सबसे पहले आपको बताएं, अरब मीडिया ने खबर दी है कि ईरान ओमान मुज़ाकरात में अब सिर्फ एक या दो मामलात हल तलब रह गए हैं। मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं दिखाई दे रहे। सीनियर सिफारती ज़राए ने अल जज़ीरा को बताया कि अगर किसी बैरूनी अंसर ने मज़मूम मुदाखलत न की तो मुआहिदा आज या फिर कल किसी भी वक्त हो सकता है। ज़राए ने बताया है कि आबना हुर्मुज़ ईरान ओमान इख्तलाफात की वजह से बंद नहीं है। आबना हुर्मुज़ का खुलना या बंद रहना उन अमरीकी इक़दाम पर मुनहसर होगा जो मुमकिना तौर पर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हों। सिफारती ज़राए ने बताया है कि फ़िलहाल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के दौरे इस्लामाबाद का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता सिफारती अमल में किसी पेशरफ़्त होने पर अराग़ची का दौरा पाकिस्तान किसी भी वक्त मुमकिन हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बावजूद कि ईरान से डील तय है, सीनियर खलीजी हुकाम ने CNN को बताया है कि जुमे को अमरीका ईरान मुआहिदा होने का इम्कान 50-50 है। इन ज़राए ने कहा है कि ईरानी वफ़द में ईरानी पासदारान इनकलाब की नुमाइंदगी शामिल नहीं है, जबकि दर हकीकत पासदारान ने ही उबूरी मुआहिदे की हतमी मंजूरी देनी है। ट्रंप इससे पहले दावा कर चुके हैं कि अमरीकी हुकाम ईरानी हुकाम के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर इस बार ईरानी हुकाम मुआहिदे से पीछे हटे तो अमरीका ईरान को सख्त निशाना बनाएगा। ट्रंप ने यह इशारा भी दिया था कि आबना हुर्मुज़ पर कोई मुआहिदा आज ही तय पा सकता है। वाज़ेह रहे कि ईरान अब तक इस बात की तरदीद करता नजर आ रहा है कि वो वाशिंगटन के साथ कोई मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान का कहना है कि वो आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के मामला तय करने के लिए ओमान से बात कर रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान ओमान मुज़ाकरात ही अमरीका ईरान मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकते हैं। बाबुल मंदुब में यमनी बंदरगाह के करीब भारतीय माल बरदार जहाज पर मंगल के रोज हमला हुआ। हमले के बाद भारतीय जहाज डूब गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और भारतीय हुक्काम ने तस्दीक कर दी। बरतानवी इदारे के मुताबिक वाकया यमन के साहिली शहर से 10 मील के फासले पर पेश आया। हमले के बायस जहाज पर आग लग गई। हमले के 14 अरकान को मकामी हुकाम ने बचा लिया है। बरतानवी इदारे ने जहाज का नाम या हमले के जिम्मेदारान का नहीं बताया, लेकिन यमन ने हूसियों पर धमाका खेज मवाद से लदी कश्ती के जरिए जहाज पर हमला करने का इल्जाम आयद किया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पिछले कुछ घंटों से बदतरीन ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। लोग घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त कराची के सड़कों पर, बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल सैयद, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है कराची के ट्रैफिक की? दानियाल सैयद से हम रब्ता करने की कोशिश करें। मनाज़िर आप मुख्तलिफ देख रहे हैं कराची के शाहराहों के। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर पिछले कुछ घंटों से बदतरीन ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। लोग घंटों से सड़कों पर फंसे हुए हैं और लोगों को इस मौके पर शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। कराची की मुख्तलिफ शाहराहें हैं जहाँ पर पिछले कुछ घंटों से शदीद और बदतरीन ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। ये वो वक्त है जब बहुत सारे लोगों ने अपने दफातर से घरों को वापस लौटना है। ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक जैम होने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, बताइएगा इस वक्त क्या फ्लो कुछ बेहतर हुआ है? ट्रैफिक का ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, बिल्कुल कराची प्रेस क्लब पर मुमकिन एहतजाज के बायस सड़कें बंद की गई थी पुलिस की जानिब से, और इन सड़कों की बंदिश के बायस अतराफ के जो इलाके हैं, शाहीन कॉम्प्लेक्स हो गया, आई चंडीगढ़ रोड, PIDC चौक, मेट्रो पोल और अब्दुल्ला हारून रोड के ऊपर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम है। और ये ट्रैफिक जैम गुज़िश्ता तकरीबन 2 घंटों से ट्रैफिक की यही सूरत हाल है। जो दफातर से घर जाने वाले शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते जो हैं जो प्रेस क्लब की तरफ जाते हैं उनको कंटेनर लगाकर पुलिस की जाने से बंद किया गया था। इसी के बायस इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, मेट्रो पोल और दीगर चमोली का इलाके हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। लोग कई घंटे से इस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और इस वक्त भी ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से इसको मुतबादिल रास्ते तो फराहम कर दिए गए, लेकिन मुतबादिल रास्ते फराहम करने के बावजूद ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती है। गाड़ियों की एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब से कुछ देर कबल PTI के कारकुनान यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव किया और जवाब में पुलिस ने शेलिंग करके इन कारकुनान को तो मुंतशिर कर दिया। लेकिन इस वक्त भी आई चंडीगढ़ रोड पर, जैना मार्केट के अतराफ, अब्दुल्ला हारून रोड पर और मेट्रो पोल के अतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि MA जिन्ना रोड तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जिसे बहाल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन शहरियों को इन एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। ठीक है दानियाल सैयद, आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया। और अभी आपको ये बताएंगे कराची में प्रेस क्लब के अतराफ की सड़कों को पुलिस ने कंटेनर रखकर बंद कर दिया, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
रास्ता घूम के हमें जाना पड़ रहा है। अब 1 लीटर पेट्रोल में जहाँ हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे हमें 2 लीटर 3 लीटर लगाना पड़ेगा। आवाम को एक साथ मिलकर उठाकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जाके इनको शायद कुछ समझ में आए, या इनका अपना कोई जाती कोई बच्चा इसके अंदर कोई फंसा हुआ हो तो शायद इनको एहसास हो। रोज़ रूटीन का इनका काम हो गया है, सही है, रूटीन में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ना हमें कन्वेंस मिल रही है, ना हमें जो है ना कोई रास्ता मिल रहा है, सारे रास्ते इन लोगों ने ब्लॉक कर दिए हैं। प्रेस क्लब का रोड जो है, इस रोड की वजह से पूरे बैकग्राउंड रोड जो हैं वो भी बंद पड़े हुए हैं, और ये जो आपका शॉपिंग मॉल है यहाँ की भी जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं जिनको जो है वो सिस्टम को देखना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान गजा पर जारी मुज़ाकरात में हमास के साथ खड़ा होगा। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह खलील नाहिया से फ़ोन पर बात करते हुए पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान मुज़ाकराती अमल के दौरान फ़लस्तीनी रहनुमाओं की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम और फैसले की हिमायत करेगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि हमास ने अमन बोर्ड के अलावा मिस्र, कतर और तुर्की के साथ मुज़ाकरात के बाद हथियार डालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। वाज़ेह रहे कि इसराइल का मौक़िफ़ है कि वो हमास के गैर मुसल्लह होने तक गजा से पीछे नहीं हटेगा, जबकि हमास का कहना है कि वो इसराइली फोर्सेस के पीछे हटने तक हथियार नहीं डालेगा। मंगल को अपने बयान में इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें ट्रंप का गजा पर मंसूबा कबूल नहीं है। आईजी पुलिस पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और पुलिस फोर्स मुल्क और कौम के दिफा के लिए फ्रंट लाइन पर सीसा पिलाई दीवार हैं। पुलिस साइंस कलर गुरजीत सिंह लाहौर में यौम शहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भक्कर और डीजी खान चेक पोस्टों पर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बावजूद पुलिस का मोराल पहले से बुलंद है। तकरीब में GOC 10 डिवीजन मेजर जनरल आतिफ बशीर, CCPO बिलाल सिद्दीक मियाना, सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और दीगर सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकारों ने शिरकत की। कराची में गवर्नर हाउस के करीब फवारा चौक पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाज के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। कई कारकुनों को हिरासत में ले लिया, बाद में मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। अभी आपको बताएं, गजा के शहर खान यूनिस में तबाहशुदा इमारतों का मलबा फ़लस्तीनी नौजवान के रोलर स्केटिंग के शौक को रोक न सका। उनका कहना है कि ये खेल उन्हें बेघरी, जंग के असरात और रोज़मर्रा की सख्त जिंदगी के दबाव से कुछ देर के लिए निजात का एहसास दिलाता है। कज़ाकिस्तान ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक तारीखी कदम उठाते हुए नायाब टाइगर को उसके कुदरती इलाके में छोड़ दिया। ये इक़दाम 25 साला मनसूबे का आगाज़ है, जिसका मकसद माधूमी के खदशे से 2-4 कैस्पियन टाइगर की नस्ल को दोबारा इस खित्ते में आबाद करना है। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मनसूबा कामयाब रहा तो वस्ती एशिया के जंगलात एक बार फिर ताकतवर शिकारी से आबाद हो जाएंगे। मोहब्बत की लाजवाल अलामत ताजमहल में हिंदुत्वा ग्रुप के चंद अरकान ने ताजमहल में ज़बरदस्ती दाखिल होकर पूजा करने की कोशिश की। उनका दावा था कि ताजमहल दरअसल एक कदीम शिव मंदिर था। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इन्हें रोक लिया और सूरत हाल को काबू में रखा।